जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना, और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे, लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज है। ठीक है कामरान, मिच ओवन ने बड़ी अच्छी बात की। मिच ओवन ने कहा ये वनडे मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं को 3 बार वार्म अप कर चुका हूँ मैच के लिए। 3 बार नहीं 7 बार तो वो ऐसे मैच रुका है। लेकिन ये है कि देखिए यार, मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी? दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल लिया, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ज्यादा नजर आ रही थी वही सीरीज शुरू हो गई है। लेकिन बैटिंग देखे चले, विराट कोहली आप कह सकते हैं 200 प्लस डे के बाद ओडीआई क्रिकेट खेलने लगे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने लगे हैं। लेकिन जो खेलते हुए आ रहे हैं ना, जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुआ है, जैसे गिल आउट हुआ, ठीक है टांग पे बॉल था लेग स्टंप पे, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो करंट प्लेयर भी थे ना वो भी इतने अच्छे टच में नहीं लगे। लेकिन सबसे अच्छा जो लगा था केएल राहुल लग रहा था, बाउंस को मैनेज कर रहा था, बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था। वहां पे आपको क्रिकेटिंग शॉट्स ज्यादा खेले जाते हैं, टेम्परामेंट नजर आता है, जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसको छोड़ना आता है, कट पुल जिसको मारनी आती है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। वो देखें उन्होंने सारा स्कोर पुल शॉट पे किया या कट शॉट पे किया, सामने तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि बाउंस से एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो यही वजह रही है कि उन्होंने, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा भारी आज का मैच होगा, क्योंकि उनके 5 प्लेयर्स तो कैंप में ही अनफिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। एक मौका इंडियन टीम के लिए, लेकिन इंडियन टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, T20 चैंपियन है, जैसे टीम बनी हुई है, बाउंस को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओवर क्रिकेट स्टार्ट हुई है इस सीरीज में इंडिया की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, बट वो थोड़ा सा आइडिया भी था कि अभी इतना अचानक से इतनी डिफिकल्ट कंडीशन आएगी, अब एडिलेड और सिडनी में मजा आएगा, जरा बराबरी का मुकाबला होगा। लेकिन भाई कोई खेले ना खेले, हर्षित राणा तो खेलेगा। कल मैंने कहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और कोई खेले ना खेले तो हर्षित खेलेगा, कोई ना खेले कुलदीप नहीं खेलेगा मैंने कल कहा था चले कुलदीप का एक ऑप्शन है वॉशिंगटन, उस पर भरोसा है, समझ में आता है। लेकिन हर्षित राणा जो है ना, उसको जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया हुआ है ना, वो कोई मेरा ख्याल है कोई तस्वीरें हैं गौतम गंभीर की हंसते हुए, वो नहीं चाहता दुनिया को नजर आए नजीब आज देखो, एक सरप्राइज मुझे लगा जब दोनों टीमों का एंथम था ना, तो लाजमी बात है कप्तान पहले खड़ा होता है, कप्तान के बाद वाइस कप्तान, फिर विराट था। लेकिन रोहित शर्मा एंड में खड़ा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। चाहे गौतम गंभीर होता या अपना गिल को चाहिए था, उसको जाके लाद के विराट कोहली के बराबर में चौथी नंबर पे खड़ा करते। मतलब इस तरफ गिल है, उस तरफ रोहित शर्मा है, ये अच्छा जस्टिस नहीं है मेरे लिए। अच्छा, जब बारिश हो रही थी उस टाइम जो मैंने मोमेंट्स देखे मुझे बहुत अच्छे लगे बासित भाई। उसमें गिल उनके साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है, वो उसको बिल्कुल जैसे छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। आई मीन वो मुझे माहौल वैसा वाला फीलिंग नहीं आई जैसा हम सोच रहे थे। वो तस्वीर वाली बात हो सकता है आपने नोट किया, लेकिन मैंने जो बारिश के बीच में ब्रेक है ना, लाइव आ रहा था सॉरी एंथम के लिए मैं समझा, वो पिक्चर के लिए जो खड़े होते सारे नहीं, वो एंथम के लिए जब खड़े हुए थे, वो हो सकता है आपने नोट किया। लेकिन मैंने जो ड्यूरिंग रेन मैंने वो मोमेंट्स नोट किए ना, जब आप वेट कर रहे होते हैं, पता नहीं होता आपको क्या होगा डकवर्थ लुईस का, उस टाइम पे वो सारे हंस बोल रहे थे। हाँ, वो कोई और उस पर हो सकता है कि फेलियर हो चुका है, आउट हो चुके हैं इसलिए, अदरवाइज तो मतलब होता नहीं है अमूमन। लेकिन स्टार्ट से ही आपको ना एक ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए था जो नज़र नहीं आया। और आज मतलब बैड बैट्समैनशिप कहूँगा कि शुरू के 4 पीछे विकेट के आउट हो गए। आपको आप बोलेंगे विराट कोहली तो पॉइंट पे आउट हुआ, पॉइंट पे नहीं, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुआ, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुआ वो, बिल्कुल सही है। बॉल पीछे जा रहा था, इसका मतलब कैच बहुत अच्छा था। लेकिन कि वो ऑस्ट्रेलियन पकड़ते हैं कैच यार, ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलियन ही है ना, तो वो पिच पे थी तेज। अब जो 2 मैच है ना, अब जैसे आपने एडिलेड बोला, उसकी साइडें बहुत छोटी हैं, कामी को पता है। अब ये कुलदीप को वहां पे इसलिए नहीं खिलाएंगे, साइडें छोटी हैं, छक्के लग जाएंगे। सिडनी में शायद कुलदीप को खिला दें, सिडनी में तो खेलेगा ही खेलेगा, ये वाला ग्राउंड था कुलदीप के मतलब का। लेकिन एडिलेड विराट कोहली का फेवरेट ग्राउंड है, वहां वो बड़े मजे से रन करता है। पर्थ में भी 100 करा हुआ है लास्ट टेस्ट मैच में। लेकिन एडिलेड इज अमंग द ग्राउंड जो इंडिया से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है वहां पे, तो वो इतना फेवरेट है। कामरान क्या कहेंगे इस पे जो बासित भाई कह रहे हैं माहौल के हवाले से? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि बड़ा डिपेंड करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जब खेल रहे हो ना, टॉप 4 में से कोई एक बड़ा स्कोर करे, और यहाँ पे तो आप 300 का सोचे ही ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से जितना बाउंस और जितना स्विंग मिलता है फास्ट बॉलर्स के लिए, टोटली कंडीशन बताई जाती है जब से ये नया स्टेडियम बना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 ओवर्स में तो कोई ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट 10 ओवर आराम से निकालते,
बॉलिंग देखें उनके पास क्या था, मिच ओवन बॉलिंग कर रहा है, क्या नाम, मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, तो उनके पास तो 2 बॉलरों के साथ वो खेल रहे थे। और आप देख लें कि उसके बाद उन्होंने लास्ट ओवर स्पिनर से करवाए, उसको छक्के पड़ गए 2। तो ये थोड़ी प्लानिंग के साथ वो बैटिंग करते हैं ना अर्ली ऑन, वही वो मोमेंटम जो वो दुबई में खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इंडिया में खेल रहे थे, तो वही मोमेंटम वही शॉट है। थोड़ा यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक बैटिंग होती है, यहाँ पे ये सोच के बैटिंग शुरू करते हैं कि हम 250 270 इन बिटवीन टोटल करेंगे। तो शायद उसके लिए फर्स्ट 10 ओवर्स में आपको क्रिकेटिंग शॉट्स पे जाना था, फ्लो में नहीं जाना था, बाउंस थोड़ा मैनेज करना था। तो ये गलती की है टॉप ऑर्डर ने, और 24 पे 3 आउट हो गए हैं, तो फिर कैसे गेम में वापस आ सकते हैं। फिर पर्थ में खेल रहे हैं, चले सिडनी होता, एडलेट होता, तो वहां पे चले 250 270 कर ही जाना था फिर भी इन्होंने। लेकिन ऐसे बाउंस में आप मौका खुद दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को, जिनके टीम पूरी कंप्लीट नहीं है, नए डेब्यू करवाए उन्होंने T20 के प्लेयर्स। मैं तो हैरान था टीम डेविड को क्यों नहीं डेब्यू करवाया, जितने बैट्समैन अनफिट हो गए हुए थे। मानस लबुशैनी को बुलाया, उसको 12th मैन बना दिया, उसको नहीं खिलाया। तो इससे अच्छा मौका क्या होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से जरा गेम अवेयरनेस मुझे आज नजर नहीं आई जैसी होनी यार चाहिए थी इंडियन टीम की तरफ से। मैं अभी मैट रेनशॉ का देख रहा था बासित भाई, हिज डेब्यू इन टेस्ट वाज इन 2016 और 10 वनडे साल डेब्यू बाद आज डेब्यू हुआ हुआ। है। 10 हाँ जी, साल 10 बाद साल बाद। डेब्यू हुआ है। नजीब बिल्कुल नए लड़के थे उनके यार। देखो जो लबोशेन आया जिसकी जगह, लबोशेन को भी उन्होंने बाहर बिठा दिया कि जरूरत ही नहीं है। भाई वो पहुंचा, वो तो वहां, वो तो रात में आया है ना, कल रात हाँ, को आया था, उसको कैसे खिला तो लेते? उसको क्या जेट लैग हुआ था? नहीं बिल्कुल आते ही खिला देना, वो भी उनकी ऐसी वो नहीं थी ना पॉलिसी के अभी अचानक से आते ही सर खिला वो, दे। लेकिन वो उन्होंने पहले से जो सोचा हुआ था वो उन्हीं को मौका दिया। 100 उन्हीं किया को है, मौका लेकिन दिया। मानस लबुशैनी ने 100 करके आया वो, और रिप्लेसमेंट पे आया कैमरन ग्रीन की। जी मतलब और यार ये टीम फंस जाएगी यहाँ एडलेड में और सिडनी में मैं अगेंस्ट पहले इंडिया। से ही कह रहा हूँ, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि इन्हें ग्राउंड का ये एडवांटेज, इन्हें टॉस का एडवांटेज हुआ, क्योंकि टॉस का भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हमेशा टॉस का एडवांटेज होता है। पहली बारी जब बॉल बैटिंग करते हैं बस उसको प्रॉब्लम होती है। बासत भाई एक छोटी सी बात, यहाँ पे वो ओवर का कंडीशन थी ना, बारिश कल भी हुई है आज भी हुई है, तो इसलिए उन्होंने टॉस जीत के ना पहले बॉलिंग की है। उन्होंने वो डकवर्थ तो लुइस की वजह से हाँ, की है ना। लेकिन यहाँ पे अगर शामी और धूप निकली होती, थोड़ा पिच पे घास भी था अगर। यहाँ पे होता है घास, या तो यहाँ पे होता है घास। यहाँ पे पहली बारी में मैंने कहा ना 250 भी होता ना अंडर लाइट, बड़ा मुश्किल होना था। तो वो उन्होंने मौसम को देखते हुए, ओवर कार्ड कंडीशन थी इसलिए बॉलिंग की, उसमें ऊपर से स्टार्क ने और हेजलवुड ने काम कर दिया, जिसकी वजह से बैकफुट पे इंडियन टीम चली गई। ये टीम बहुत बड़ी थी, लेकिन ऐसे इससे अच्छा परफॉर्म होना चाहिए था। यहाँ पे फाइट फिर ही होनी बिल्कुल थी, सही है 170 यार। 165 स्कोर होता। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप मैच भी हार गए, नया कप्तान आपका, पहला वनडे उसका, लेकिन उसने आफ्टर मैच जो आके ना एक लफ्ज बारिश पे नहीं कहा वासिफ भाई। उसने आके कहा कि जब आपके अर्ली ऑन 3 आउट हो जाए ना, तो फिर आप बस कैचअप ही करते रहते हो पूरे मैच में। वो बार बार कमेंट्री जो बार जो आफ्टर मैच उससे इंटरव्यू ले रही थी, वो बार कह रही थी स्टार्ट्स एंड स्टॉप से फर्क पड़ा। उसने कोई इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने कहा भाई जब शुरू में आपकी 3 विकेटें गिर जाए ना, पूरा मैच कैचअप करने में निकल जाता है। नजीब बीइंग अ कैप्टन उसने सही बात करी है। हाँ, लेकिन ड्रेसिंग रूम में तो ये बात हुई होगी ना, हाँ, चाहे गौतम ने बात करी हो, चाहे बैटिंग कोच ने या और मैनेजमेंट के लोग ने, कि यार ये टॉस का तो मसला चलो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन बार बार अंदर आना जाना अंदर आना ये काम ही बताएगा कि बड़ा मुश्किल होता है। बॉलर्स को रेस्ट मिल जाता है ना, बॉलर के लिए तो अच्छा है, बैट्समैनों की कॉन्सेंट्रेशन लूज होती है। बिल्कुल, ऐसे बॉलर्स के लिए, फील्डिंग के लिए उन्होंने भागना, बहुत एक बॉल मुश्किल है। करना तो वार्म अप हो जाना। बैट्समैनों के लिए मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन लेवल मेरे ख्याल से इतना हाई होना चाहिए कि आप, बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैनों के लिए। लेकिन जो गिल ने बात की है, देखें ये ऐसे नंबर 1 नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, एक्सेप्ट एक्सक्यूज नहीं करते हैं कि चाहिए हमने ना। अच्छा। ये भाई ये तो किसी के 2012-13 के चैंपियंस ट्रॉफी में ना, हम भी एजबेस्टन में ऐसे ही हो रहा था, अंदर बार, तो हम लोग इसी में, हमारे मैनेजमेंट, हमारे कप्तान ये एक्सक्यूज करके निकल गए साइड पे। ये नहीं कहा कि हम गलत खेले, हमारी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, हमने अच्छी दिस वाज क्रिकेट माय नहीं खेली। पॉइंट, तो मेरा ये पॉइंट था। इसलिए मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त बात की, और ऐसे ही होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली कि हमने गलतियां की हैं, और गलतियां की हैं तो दूसरी टीम को मौका मिला। भाई बात ये है ना कि वो महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा मशहूर जुमला है ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो करोगे ना। बारिश आपके हाथ में नहीं है, टॉस आपके हाथ में नहीं है, तो उसका आप क्या रोना रहोगे। वो तो दोनों टीम ही बाहर जा रही है, एक तो नहीं खेल रही, दोनों ही बाहर जा रही है, दोनों बिल्कुल जा रही है। नजीब बैटिंग टीम को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अग्रीड 1000 टाइम्स, लेकिन हो सकता है उनकी बैटिंग होती है तो किसी के हाथ में नहीं है ना, जिस टाइम बारिश हो रही है और क्या हो रहा है, तो वो तो उस चीज को ठीक करेंगे जो उनकी गलती है, और उन्होंने बैड शॉट्स तो खेले हैं। वैसे अमूमन नजीब पर्थ में इतनी बारिश नहीं होती, कराची वाला मौसम होता है। मैंने लाइफ में इतनी बारिश कभी भी नहीं देखी कि मैच रुके चला जाए, रुके। मेलबर्न में बहुत होती है, सिडनी में बहुत होती है।
अच्छा, और तेज धूप आ रही। तो गाइस इंडिया ने मैच तो हार लिया है भाई, पर पाकिस्तान वालों को भाई कंटेंट मिल गया भाई। पाकिस्तान वाले तो बोल रहे हैं भाई इंडिया की तो कुछ औकात ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पर भाई ये मैच हुआ यार, या हमारे साथ मजाक हुआ। हम 50 ओवर का मैच देखने आए थे, चलो भाई वो भी नहीं देखने मिला। विराट कोहली भाई 0 पर आउट। इतने दिन से हाइप बनी हुई थी कि भाई कोहली करेगा, कोहली करेगा, कोहली 0 करेगा। उधर रोहित शर्मा भाई, वही भाई टिपिकल रोहित शर्मा आउट होने का स्टाइल। और भाई मिचेल स्टार्क, बूढ़ा स्टार्क, भाई बूढ़े स्टार्क में अभी भी दम है यार। 148 की गेंद फेंक रहा है, 142 की गेंद फेंक रहा है। विराट कोहली को भी गया किया भाई। मज़ा आया भाई इनका कॉन्टेस्ट देखकर। हालांकि यार मैच पूरा होता ना 50 ओवर का तो काफ़ी मज़ा आता। बाकी यार कोई बात नहीं, मज़ा तो आया यार। चलो, तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बताना। और चैनल यार आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना।